नमस्कार। अथ 29तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः 1 से 4, 6 से 16 अग्निः 5 ऋत्विज अग्निर्वा देवता। अब तीसरे मंडल के 29वें सूक्त का प्रारंभ है। अस्तीदम अधिमंथनम अस्ति प्रजननम कृतम एताम विश्वपत्नीम आ भरा अग्निम मंथाम पूर्वथा। यह जो ऊपर के भाग में वर्तमान मथने का साधन है, इसने ही अग्नि को मथकर प्रकट किया है। इन दोनों साधन रूप विश्व का पालन करने वाली अरणियों से प्राचीन जनों के तुल्य अग्नि का मंथन करें और सब ओर से ग्रहण करें। अरण्योः निहितो जातवेदा गर्भ इव सुधीतो गर्भिणीषु दिवे दिव ईड्यो जागृविद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिः अग्निः। समस्त विषयों का ज्ञाता अग्नि जिस प्रकार गर्भिणी स्त्रियों में गर्भ रहता है, उसी प्रकार अरणियों में स्थित रहता है। हवि से युक्त तथा बुद्धि एवं बोध से जागृत रहने वाले मनुष्यों के द्वारा यह अग्नि दिन प्रतिदिन स्तुति किए जाने योग्य है। उत्तानायाम अवभरा चिकितवान सद्यः प्रवीता वृष्णम जजान अरुषः तूपोरुष्टस्य पाज इलायाः पुत्रो वयुने अजनिष्ट। हे ज्ञानवान अग्नि, आप ऊर्ध्वमुख वाली अरणि पर अधोमुख वाली अरणि को धारण करते हुए, व्याप्त होते हुए, वृष्टि को करने वाले उत्पन्न होते हो। इसका बल तेजस्वी है। उज्ज्वल दीप्ति से युक्त वाणी अथवा बुद्धि का पुत्र अग्नि ज्ञान से उत्पन्न होता है। इलायाः त्वा पदे वयम नाभा पृथ्वीया अधि जात वेदो नी थी महयग्ने हवयाय वोल्हवे। हे अग्नि, हम पृथ्वी के ऊपर वेदी के नाभि स्थान में आपको हवि वहन करने के निमित्त स्थापित करते हैं। मंथता नरः कविद अद्वयंतम प्रचेतसम अमृतम सुप्रतीकम यज्ञस्य केतुम प्रथमम प्रस्तात अग्निम नरो जन्यता सुशेवम। हे मनुष्यों, तेजस्वी स्वरूप युक्त, कुटिलता रहित, सुंदर चेतना सहित, अविनाशी ज्वालाओं से युक्त मनोहर प्रतीक वाले अग्नि को मंथन से प्रकट करो। हे नायको, यज्ञ सूचक, प्रथम पूज्य, सुख प्रदान करने वाले अग्नि को सर्वप्रथम उत्पन्न करो। यदि मंथति बाहुभिः विरोचते अश्वो न वाज्य अरुषो वनेश्वा चित्रो न यामन अश्विनोः अनिवृतः परिवृणक्त्य अश्वनः तृणा दहन। यदि मनुष्य अपनी भुजाओं से अग्नि का मंथन करते हैं, तो जिस प्रकार वनों में शीघ्रगामी अश्व शोभायमान होता है, उसी प्रकार वह तेजस्वी अग्नि चारों ओर प्रकाशित होता है। अश्विनी कुमारों के वेगवान रथ की भांति उद्भत जिसके वेग को कोई रोक नहीं सकता, ऐसा अग्नि पत्थरों और तृणों का दहन करता हुआ आगे बढ़ता है। अग्नि के समान तेजस्वी जन अपनी भुजाओं से श्रम करने वाला, सब ओर से तेजस्वी हुआ, कठिन बाधाओं को भी पार करता हुआ आगे बढ़ता है। जातो अग्नि रोचते चिकितानो वाजी विप्रः कविशस्तः सुदानुः यम देवास ईड्यम विश्वविदम हव्यवाहम अदद्धु अथवरेषु। उत्पन्न होते ही अग्नि उत्तम कार्यों को जताने वाला, बलवान और मेधावी, उत्तम विद्वानों द्वारा प्रशंसित, उत्तम दान देने वाला शोभित होता है, जिसे देवगण कभी क्षीण न होने वाले यज्ञों में स्तुति के योग्य, सर्वज्ञ तथा हवि को वहन करने वाले को धारण करते हैं। सीद होतः स्व उ लोके चिकितवान साद्या यज्ञम सुकृतस्य यो नौ देवाविः देवान हविषा यजास्य अग्ने बृहत यजमाने वयो थाहा। हे होता अग्नि, आप अपने स्थान पर स्थित हो। आप ज्ञानवान हुए यज्ञ के सुंदर क्रिया व्यवहार को करने वाले को कारण अथवा स्थान में स्थित करो। देवों के रक्षक आप हवि द्वारा देवों का यजन करिए। यज्ञकर्ता में महान जीवन अथवा अन्न को धारण करिए। कृणोत धूमम वृष्णम सखायोः अस्त्रेधंत इतन वाजम अच्छ अयम अग्निः पृतना शाट सुवीरो येन देवासो असहंत दस्यून। हे विद्वानों, तुम धूमयुक्त बलवान अग्नि को क्रियान्वित करो। उत्साह से पूर्ण मित्र हुए अन्न अथवा बल को उत्तमता से प्राप्त करो। यह अग्नि सेनाओं सहित
वर्तमान श्रेष्ठ वीरों से युक्त है, जिसके साथ देवों ने दुष्ट कार्य करने वाले दस्युओं को परास्त किया। अयम ते योनिः ऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः तम जानन अग्न आ सिदाथा नो वर्थया गिरह। जो यह आपका ऋतुओं में अथवा समयों में कारण अथवा स्थान है जिससे उत्पन्न हो आप प्रकाशित होते हो, उसका बोध करते हुए जानते हुए उसमें स्थित हो, उसके अनंतर हमारी शिक्षा युक्त वाणियों की वृद्धि करिए। तनून पाद उच्यते गर्भ आसुरो नराशंसो भवति यत विजायते मातरिश्वा यत अमिमीत मातृवातस्य सर्गो अभवत सरीमणि। गर्भस्थ अथवा छिपा हुआ अग्नि तनून पात कहाता है। बलशाली अग्नि विशेष रूप से उत्पन्न हुआ मनुष्यों द्वारा प्रशंसित होता है। अंतरिक्ष में अपने तेज को विस्तृत करता हुआ मातृश्वा होता है। गगन रूप व्यवहार में वायु को उत्पन्न करने वाला होता है। सुनिर्मथा निर्मथितः सुनिधा निहितः कविः अग्ने स्वध्वरा कृणु देवान देवयते यज। हे अग्नि, निपुण मनोहर मथनी के द्वारा मंथन से उत्पन्न हुआ उत्तम आधार स्थान पर स्थापित किया गया है। कभी क्षीण न होने वाले यज्ञ को उत्तम बना। दिव्य गुणों की कामना करने वाले मनुष्यों के लिए दिव्य गुणयुक्त देवों का यजन कर। अजीजन अमृतम मर्त्यासो अस्त्रेमाणम तरणीम विलुजंभम दश स्वसारो अग्रुवः समीचि पुमांसम जातम अभि संरभन्ते। मनुष्य नाश रहित क्षय रहित दृढ़ दंतों के समान प्रचंड ज्वालाओं वाले दुखों से पार कराने वाले अग्नि को उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार 10 उंगलियां भगिनियों स्वरूप परस्पर संयुक्त हुई शब्द करने वाले अग्नि को प्रवृत्त करती हैं, उसी प्रकार पुरुषार्थ से युक्त हुआ मनुष्य प्रवृत्त होता है। प्रसप्त होता सनकात अरोचत मातुः उपस्थे यत अशोचत ऊधनी न निमिषति सुर्णो दिवे दिवे यत असुरस्य जठरात अजायत। सनातन कारण से निरंतर प्रदीप्त अग्नि 7 होताओं वाला वायु के समीप में स्थित हुआ रात्रि रूपी अंधकार में प्रकाशित होता है। दिन दिन प्रतिदिन कभी निद्रा न करने वाला अग्नि बलिष्ठ उदर से उत्पन्न हुआ रमणीय लगता है। अमित्रायुधो मरुताम इव प्रयाः प्रथमजा ब्रह्मणो विश्वम इद विदुः द्युमनवद ब्रह्म कुशिकास एरिर एक एको दमे अग्निम समिथिरे। जो मरुतों के समान शीघ्र वेगवान प्रथम उत्पन्न हुए शत्रुओं पर अस्त्र चलाने वाले ब्रह्म से ज्ञान से समस्त विश्व को जानते हैं, वे ही तेजस्वी ज्ञानी कुशिक गण स्तुति करने वाले प्रत्येक गृह में अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। यदध्ये त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन् होत चिकित्व अवृणीमहि इह ध्रुवम अया ध्रुवम उता अशमिष्ठाः प्रजान विद्वान उपयाहि सोमम। हे यज्ञ संपन्न कराने वाले सर्वज्ञ अग्नि, आज यत्न से सिद्ध होने वाले इस यज्ञ में हम आपका वर्ण करते हैं, अतः आप वहीं स्थिर रहिए और सर्वत्र शांति स्थापित करिए। हे विद्वान अग्नि, सुख ऐश्वर्य को जानने वाले आप समीप प्राप्त होइए। यह तीसरे मंडल में 29वां सूक्त द्वितीय अनुवाक समाप्त हुआ।